गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर 6 हमारा कल लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लिया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। जॉइंट वेंचर अकाउंट्स में हमें क्या करना है, जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, उसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, इन सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉइंट वेंचर क्या होता है। देखिए, जब दो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिल करके किसी एक नए प्रोजेक्ट के लिए मिल करके काम करते हैं तो जनरल लैंग्वेज में हम उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ए है, एक बी है। ए का अपना एक बिजनेस है, ये भी एक इस्टेब्लिश बिजनेस है, इसका भी और इसका भी इस्टेब्लिश बिजनेस। ठीक है, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर वर्क है, जैसे ये बिल्डिंग बनाने का वर्क है, तो इस बिल्डिंग बनाने के वर्क के लिए ए और बी दोनों अगर साथ में आकर के वर्क करते हैं और जैसे ही ये बिल्डिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा ए और बी सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ए अपना काम करेगा, बी अपना काम करेगा। तो इस प्रोसीजर को, पर्टिकुलर इस वर्क को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं जॉइंट वेंचर। क्या क्या हमने इसकी फीचर्स क्या क्या समझ में आए कि एक तो जिनके बीच में जॉइंट वेंचर होता है उनका पहले से स्टैब्लिश बिजनेस होता है, जबकि यहीं पर ही रात में हम देख लेते हैं पार्टनरशिप क्या होती थी। पार्टनरशिप होती थी, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है जो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो मिल करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते थे और वो कभी फिनिश नहीं होता था। ए भी अलग नहीं होते थे, मतलब कि वो बिजनेस जब बंद ही होगा तभी फिनिश होगा। या एट-विल वाले सिचुएशन की बता रही हूँ मैं पार्टनरशिप में, कि जब तक वो बिजनेस चाहते हैं तब तक वो चला सकते हैं, बट इसमें इस कंडीशन में, जॉइंट वेंचर की कंडीशन में ऐसा नहीं है। जैसे ही इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इनका जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा और इनको ये जॉइंट वेंचर ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा और ये अपना अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो इस्टेब्लिश बिजनेस मिल करके किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक वो जॉइंट वेंचर में रहते हैं, देन वो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही अलग हो जाते हैं, तो उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। देखिए, जॉइंट वेंचर के कुछ फीचर्स, क्या क्या फीचर देखने को मिले कि देखिए, एक तो पहले से इनका नाम क्या होता है, इनको बोलते क्या है। पार्टनरशिप में क्या बोलते थे, पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स बोलते थे, या हम क्या बोलेंगे, या हम बोलेंगे को वेंचर्स, या हम बोलेंगे को वेंचर्स। अच्छा, अब इनके अकाउंट की हमें अलग से पढ़ने की नीड क्यों पड़ी, अभी देखते हैं इनके फीचर्स। पहले हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर हम अलग से पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें नीड क्यों हुई इस चैप्टर को अलग से पढ़ने की। तो देखिए, जॉइंट वेंचर एक टाइप ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर जो अदर टाइप ऑफ बिजनेस है वो परमानेंट बिजनेस के लिए फॉर्म होते हैं। जैसे आप सोल ट्रेड है तो आपको परमानेंट बिजनेस के लिए चलाओगे, आपके पार्टनरशिप है तो परमानेंट बिजनेस के लिए, कंपनी है, HUF है, सारे परमानेंट बिजनेस के लिए। बट ये टेम्प्रेरी टाइप ऑफ बिजनेस है कि एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों मिलकर के वर्क करते हैं कोई, एंड देन दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। हो सकता है ये सोल ट्रेड हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट आपने जो मिलकर के बिजनेस फॉर्म किया, ये वाला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है यही कहलाता है आपका जॉइंट वेंचर। तो बाकी सारे टाइप ऑफ बिजनेस के अकाउंट आपके नॉर्मल चलते हैं, इसके अकाउंट कुछ अलग चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेम्प्रेरी टाइप ऑफ बिजनेस है और इसमें सारे जो भी खर्चे होंगे, हम वहाँ पर एक्सपेंसेस को, अदर टाइप ऑफ बिजनेस में हम एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। फर्स्ट क्या होता था, फर्स्ट होता था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अदर होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट यहाँ इस कंडीशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक धीरे धीरे मिलेगा, उसके लिए अगर अपन ने कुछ एक्सपेंडिचर किया है तो हम उसको क्या बोलते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे। बट यहाँ धीरे धीरे मिलने का टाइम नहीं होता है, हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है और जिसमें वो जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सारे एक्सपेंडिचर को हम क्या कंसिडर करते हैं,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ऑल द एक्सपेंडिचर विल सेटल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ देख लेते हैं इसके फीचर्स। तो फर्स्ट तो ए बी या क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, ए बी तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, को वेंचर्स जो होते हैं का क्या होता है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होगा, ये इसका फर्स्ट फीचर होगा। सेकंड फीचर क्या होगा, इनको हम पार्टनर्स ना बोल के क्या बोलेंगे, को वेंचरर्स बोलेंगे, को वेंचरर्स बोलेंगे। ठीक है, थर्ड फीचर क्या हो गया, ऑल द एक्सपेंडिचर ट्रीट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फोर्थ जो इसका बेसिक था कि ये फिक्स्ड टाइम के लिए होगा, फिक्स्ड टाइम। एंड एक और चीज़ क्या, फिक्स्ड कोई भी प्रोजेक्ट होगा, फिक्स टाइम और फिक्स्ड प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाएगा, आपका जॉइंट वेंचर किया जाएगा और आफ्टर दैट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके जो अकाउंट्स बनते हैं वो जो अदर टाइप ऑफ बिजनेस है उससे अलग अकाउंट बनेंगे। जो भी जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स होते हैं वो अदर टाइप ऑफ बिजनेस से अलग होते हैं, इसी कारण हम इसको अलग से एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जॉइंट वेंचर क्या होता है, चैप्टर 7 है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। तो जब दो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा, कोई इसमें आगे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि दो ही होंगे या पाँच ही होंगे, तो ये दो या दो से ज़्यादा, व्हेन टू और मोर बिजनेस, जब वो साथ में आकर के किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए वर्क करने के लिए वो साथ में आकर के वर्क करते हैं और उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं, अपना अपना वर्क संभाल लेते हैं, तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ क्या है कि इसमें जो पर्सन जिनका एस्टैब्लिश बिजनेस है जो साथ में आए हैं उनको हम को वेंचर्स बोलेंगे। सेकंड, इसके जो ऑल एक्सपेंडिचर होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे। थर्ड, ये जो है ये फिक्स टाइम के लिए किया जाएगा और एक फिक्स प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी टाइप ऑफ बिजनेस में मिलती है तो हम उसको क्या बोल देंगे, जॉइंट वेंचर। इसकी फिफ्थ क्वालिटी क्या है, टेम्परेरी, टेम्परेरी टाइप ऑफ बिजनेस, कि ये परमानेंट बिजनेस नहीं होता है आपका, आप इसको एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए, जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए करते हैं, तो इसीलिए इसको टेम्प्रेरी टाइप ऑफ बिजनेस बोला जाता है। इसीलिए इसका जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है वो अदर टाइप ऑफ बिजनेस से डिफरेंट होता है। ये था आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, जॉइंट वेंचर कैसे बनता है। अब इसी में ही नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये लग तो पार्टनरशिप की तरह ही रहा है ना, बट उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। यहाँ लिख देंगे हम बेसिस,
जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। देखिए सबसे पहले तो जब अपनी पार्टनरशिप होती है वो किसी के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर होती है, जबकि जो आपका जॉइंट वेंचर होता है उसके लिए पर्टिकुलर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है उस पर चला लिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, एक्ट। तो जॉइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं है, और यहाँ पर कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका एक्ट है पार्टनरशिप का 1932, जबकि जॉइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं है। सेकेंड इज मेंबर को क्या बोलते हैं, मेंबर को जॉइंट वेंचर में को वेंचर, को वेंचर्स बोलते हैं, जबकि पार्टनरशिप में मेंबर को क्या बोलते हैं, पार्टनर। ठीक है। थर्ड इज मैक्सिमम मेंबर। तो देखिए इसमें आपके कोई कंडीशन नहीं है, नो लिमिट, कितने भी को-वेंचरर मिलकर के वर्क कर सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और किसी किसी केस में 100 तक। एक केस था ना गवर्नमेंट वाला और बैंकिंग वाला, वो अलग है थोड़ा सा, तो उसमें 100 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जॉइंट वेंचर जो होता है वो फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, टाइम पीरियड। इसका फिक्स्ड होता है, इसका नो फिक्स टाइम। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये जब तक आपका अच्छा चल रहा है बिजनेस तब तक आप कैरी करेंगे। एक जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है उसी में ही फिक्स टाइमिंग होता है, बाकी सारी पार्टनरशिप जो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखे थे उसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, नो फिक्स टाइमिंग। वो जब तक चलेगा वो तब तक कैरी रहेगा बिजनेस हमारा। नेक्स्ट देखिए जो को वेंचर जॉइंट वेंचर होते हैं, नेक्स्ट देखिए नेम, जॉइंट वेंचर का पर्टिकुलरली अपना कोई नेम नहीं होता, ये किसी भी नेम पे स्टार्ट नहीं की जाती, इसको बस जॉइंट वेंचर बोला जाता है। जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा था ए और बी, तो ए और बी का जॉइंट वेंचर, इसको इतना ही बोला जाएगा, इसको पर्टिकुलरली कोई नेम दे करके स्टार्ट नहीं किया जाएगा। जबकि पार्टनरशिप का फर्म का नेम होता है, ठीक है, फर्म के नेम पे जो भी पार्टनरशिप होती है वो XYZ फर्म या कुछ भी फर्म के नेम से स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट स्कोप, अब देखिए ये फिक्स टाइम के लिए तो उसका लिमिटेड स्कोप होगा, और वो आपकी कंटिन्यूस टाइप ऑफ बिजनेस है तो उसका वाइडर स्कोप होगा। तो लिमिटेड स्कोप होता है, प्रॉफिट का स्कोप लिमिटेड होता है और वाइडर होता है, वाइडर स्कोप होता है आपका पार्टनरशिप का और जॉइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में। यहाँ देखिए माइनर मेंबर, माइनर मेंबर, जब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे तब पढ़ा था हमने कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें माइनर पार्टनर भी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बेनिफिट ले सकता है, लेकिन जॉइंट वेंचर में माइनर पार्टनर को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो माइनर पार्टनर बेनिफिट नहीं ले सकता, इसको एडमिट ही नहीं किया जाएगा जॉइंट वेंचर में, कांट बी एडमिटेड, कांट बी एडमिटेड। इन पार्टनरशिप में आप इसको एडमिट कर सकते हो, कैन बी एडमिटेड। can't be admitted and can be admitted।
ये थे सारे आपके डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। एक बार फटाफट से हम इन डिफरेंस को रिवाइज कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर का मीनिंग हमने देख लिया था। देखिए फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, एक्ट क्या होता है। तो जॉइंट वेंचर का आपका कोई एक्ट नहीं होता, वो सारे अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने जब जॉइंट वेंचर कर रहे हैं उस टाइम पे क्या उन्होंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग पूरा चलता है वो। और पार्टनरशिप को आपको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, एक्ट होता है 1932। जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो मेंबर्स को जॉइंट वेंचर में हम क्या बोलते हैं, को वेंचरर्स बोलते हैं। जबकि जो पार्टनरशिप के मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। ये को वेंचरर्स के कोई टाइप भी नहीं होते। और हमने टाइप ऑफ पार्टनर हमारे पार्टनरशिप चैप्टर में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कितने मैक्सिमम नंबर उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ जब हम जॉइंट वेंचर की बात करते हैं तो कोई मैक्सिमम मेंबर की लिमिट यहाँ पर नहीं दी हुई होती है, जबकि पार्टनरशिप में आपके मैक्सिमम 50 होते हैं और किसी किसी कंडीशन में मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम की आपकी लिमिट गिवन है, जबकि आपके जॉइंट वेंचर में कोई मैक्सिमम मेंबर की लिमिट गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है आपका जॉइंट वेंचर। इसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप को छोड़ करके बाकी सारी पार्टनरशिप कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है। उसमें जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्या वो पार्टनर्स कैरी करना चाहते हैं बिजनेस को आगे, तब तक वो बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। नेम, देखिए इसका कोई नेम नहीं होगा। जब भी आप जॉइंट वेंचर करेंगे तो उसका कोई नेम नहीं होगा। अभी मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दे देती हूँ। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरो होंडा। अभी इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे हीरो होंडा। और इसका तो आपको कोई सा भी पता है, XYZ फॉर्म, कोई भी नाम हो सकता है इसका। तो बहुत सारी पार्टनरशिप तो आपका नॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है। इसका अगर आपको कुछ आप जिसको जानते हो वैसा एग्जाम्पल देखना है तो अपन हीरो होंडा को देख सकते हैं। देखिए आगे देखिए, अब यह हीरो एक अलग कंपनी है, होंडा एक अलग कंपनी है। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर जब किया तो कोई नाम नहीं रखा, बस इन दोनों का नाम जुड़ गया। इसी तरीके से जो को वेंचर्स होते हैं उनका नाम जुड़ जाता है बस, बाकी उनका कोई न्यू नेम नहीं बनता है। इसका फर्म का नेम होता है, जैसे XYZ हो सकता है ये पार्टनर्स का नाम ना हो, ये पार्टनर्स के नाम से ना रखे, किसी और नाम से रखे, तो ये फर्म का अपना नाम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। स्कोप क्या होता है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है तो इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप लिमिटेड होता है। स्कोप मीन्स कि प्रॉफिट अर्निंग कैसी है, तो प्रॉफिट अर्निंग लिमिटेड ही होगी, क्योंकि आप अगर बहुत टाइम के लिए करोगे बिजनेस को तब आप प्रॉफिट में स्कोप देख सकते हो आगे फ्यूचर में। बट क्योंकि यहाँ पर जो आपका बिजनेस है वो लिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है। और नेक्स्ट पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप आपके काफ़ी टाइम तक चलेगी, आपके उसमें जो भी बिजनेस है उसको बढ़ाने की, उसको डेवलप करने के लिए कोशिश की जाएगी, इसको डेवलप करने की भी कोशिश नहीं की जाएगी। पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई वर्क इसमें नहीं किया जाएगा। जबकि जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो उस बिज़नेस को कंटिन्यू रखना है तो उसको एवरी ईयर हम सोचेंगे कि हमारा बिज़नेस डेवलप हो, अच्छा चले, बढ़े, तो उसके लिए हम उसमें मेहनत करेंगे और हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो उसमें प्रॉफिट का स्कोप वाइडर है, जबकि जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट का स्कोप लिमिटेड है। माइनर मेंबर बिलो 18, जो हमारे अडल्ट और माइनर की जो दे रखी है, तो उसमें माइनर बिलो 18 वाले मेंबर को कहते हैं। और हमने जब पार्टनरशिप पढ़ी थी तो उसमें हमने अच्छे से देखा था कि एक माइनर पार्टनर भी, टाइप्स ऑफ पार्टनर में माइनर पार्टनर भी हो सकता है एडमिट। किसके लिए, लॉस के लिए नहीं होगा, वो ओनली प्रॉफिट लेगा, अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके वो प्रॉफिट में शेयरिंग ले सकता है। तो पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं, कैन बी एडमिटेड, बट इन द कंडीशन ऑफ जॉइंट वेंचर। यहाँ पर माइनर को वेंचर्स के साथ आप जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन भी ये है कि इस्टेब्लिश बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस इस्टेब्लिश होगा इट मीन्स कि वो माइनर तो नहीं है, तो इस्टेब्लिश बिजनेस ही आपस में जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर बनाने के लिए माइनर पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता, जबकि पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, हीरो होंडा का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो देखो, एक आपकी हीरो एक अलग से कंपनी है और होंडा एक अलग से कंपनी है। तो अच्छा, अलग से ये आपको समझ में आ गया। तो एक बार मैं ये हीरो होंडा का एग्जाम्पल और एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देखिए, एक हीरो
डीलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है आपकी, एक होंडा भी आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी है। पर्टिकुलर कुछ प्रोजेक्ट के लिए क्या हुआ था, ये दोनों साथ आ गए थे, तो नाम क्या हो गया था इनका, हीरो होंडा। ठीक है, हीरो होंडा। फिर जब प्रोजेक्ट फिनिश हो गया तो ये दोनों अलग अलग हो गए। और जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो ऐसा नहीं ये पर्टिकुलर कुछ प्रोजेक्ट ही साथ में कर रहे थे, हीरो की अपना भी सेपरेट बिजनेस चल रहा था जिसकी गाड़ियाँ हीरो के नाम से आ रही थी, और होंडा का अलग अपना भी सेपरेट बिजनेस चल रहा था जिसमें गाड़ियाँ होंडा के नाम से आ रही थी। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें मिल करके कर रहे हैं ये तो जॉइंट वेंचर हो गया, ये इनका सेपरेट बिजनेस, ये इनका सेपरेट बिजनेस, और अगर ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा हीरो अलग और होंडा अलग, तो ये जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन है, जो कि लाइव एग्जांपल है आपके सामने हीरो और होंडा का। इस अभी हमने लिया जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर क्या होता है इसकी मीनिंग समझी हमने, और जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस देख लिया, और लास्ट में जॉइंट वेंचर के फीचर्स मैंने आपको बता दिए, और ये एग्जांपल के थ्रू हमने जॉइंट वेंचर को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये टाइप ऑफ बिजनेस है, ये टेम्प्रेरी टाइप ऑफ बिजनेस है, तो इसके अकाउंट्स अलग बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो अलग अकाउंट्स बनते हैं उसको कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका कैसे करना होता है। जॉइंट टेम्प्रेरी टाइप ऑफ बिजनेस है, टेम्प्रेरी टाइप ऑफ बिजनेस है, तो इसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है।